वही तो गुरु है। गुरु मतलब हम जहाँ से सीखते हैं, और यदि अनजाने अनजाने हम किसी से भी सीखते हैं, फिर भी एक दीक्षा गुरु है जिसके प्रति हमारा समर्पण होता है 100% कि भाई अब हमारी आत्मा आत्मा में मिल गई, मेरा मुझ में कुछ नहीं, अब आप बोलो उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। वो भी एक शरणागति का भाव है, किसी के प्रति बिल्कुल अपनी कोई सोच नहीं देना, वो भी एक अपना दृष्टिकोण है। कोई जरूरी नहीं कि एक ही दृष्टिकोण पर आप फोकस करें, और बोलने वाला जो बोल रहा है वो 100% परफेक्ट बोल रहा है, पर हाँ वो पार्शियल ट्रूथ की बात कर रहा है, आप उसको 100% मत पकड़ लीजिए, उसमें अपना भी दृष्टिकोण लगाइए, और लगा करके अपने हिसाब से फिर हम आप देखिए कि पहले हम क्या थे, अभी क्या है, और हम जब अभी उससे बेटर है तो ये रास्ता गलत कैसे हो सकता है। पहले से हम आत्म शांति के रास्ते पर हैं तो ये भी गलत। हमारा गुरु बोलने का मतलब है, ज़्यादातर गुरु कौन बनाता है, ज़्यादातर गुरु की खोज कब शुरू होती है। अब ये नहीं कि सबका घर में खटपट होता है तभी बाबा जी के मठ पर जाते हैं, ऐसे बुद्ध हुए, महावीर हुए, ये लोग तो घर में कोई खटपट नहीं हुई, पर उन्हें सत्य चाहिए, परम शांति चाहिए। बुद्ध के मन में आया, अरे मनुष्य मरता भी है, बूढ़ा भी होता है, बीमार भी होता है, वो रास्ते में 3 चीजें देखी ना, वृद्ध को देखा, रोगी को देखा, बूढ़ा को देखा और मरे हुए व्यक्ति को देखा, तो उसके अंदर एक लगा, क्योंकि पिताजी उसको हर सुख दे रहा था, कभी बूढ़े का दर्शन नहीं होने दिया, कभी बीमार नहीं होने दिया, और कभी उसको ग्रीष्म वर्षा शरद क्या, और 6 ऋतुओं का 6 महल बना हुआ था, इतनी सुख सुविधाओं में बुद्ध था। पर एक बार जो निकला वो रथ पे चढ़ करके, और जब निकला तो उसे ये सब चीजें दिखाई दी, और एक दिखाई दिया बड़ा मस्त होकर के चला आ रहा था सन्यासी। कहा ये कौन है, कहा सन्यासी है। कहा सन्यासी इतना खुश क्यों है, प्रसन्न क्यों है। कहा ये बिल्कुल वैराग्य परमात्मा सत्य को प्राप्त कर चुका है। अच्छा, ये सत्य को प्राप्त कर चुका है तो हम भी उस सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, हम भी वो परम आनंद को प्राप्त होना चाहते हैं। क्योंकि उसने पहले सारथी से पूछ लिया था, हम भी बूढ़ा होंगे, कहा आप भी बूढ़ा होंगे, हम भी रोगी होंगे, कहा आप भी रोगी होंगे, तो हम भी मरेंगे, तो हाँ आप भी मरोगे। तो कहा हम ये जन्म मृत्यु से परे जो जीवन है, जो शाश्वत शांति की तरफ ले जाता है, वो जीवन चाहिए, ये सुख दुख से ऊपर उठा हुआ। ऐसी खोज में लग गया, ऐसा नहीं तो वो परेशान होकर के लगा। और देखो खोज में जब निकला तो किसी गुरु से उसको संतुष्टि मिली, बताइए। तो भगवान बुद्ध के गुरु के नाम क्या था, भगवान बुद्ध के गुरु के नाम हमने भी बहुत खोजा, तो अनार कलाम ये निकलता है, पर वहाँ भी वो ज़्यादा देर नहीं रुके, मात्र 4-5-6 महीने रुके। इस तरह से वो कहते हैं 4-5 गुरुओं के पास गए, पर जो एक तृप्ति मिलनी चाहिए, जो एक आत्म सुख मिलना चाहिए, तो उनको वो कहीं नहीं मिली। फिर बाद में जाकर के बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, और फिर जाकर के वो संगीत के माध्यम से कि बीना की तार को न इतना कसो न ढीला रखो कि ये टूट जाए या बजे ही ना, तब जाकर के लगा कि मध्यम मार्ग का अवलोकन करना है। फिर उसने देखा कि तृष्णा ही ये जो है जन्म मरण का हेतु है, इसलिए कहा कि ये तृष्णा ही दुख का कारण है, और उसी को समझ करके उसने बुद्धत्व को प्राप्त किया। तो कहने का मतलब जहाँ से ज्ञान प्राप्त हो गया बस हो गया, बस इतना ही है। अब उस विषय से थोड़ा सा हट करके कि गुरु तो है, पर माता पिता की जो खटपट की बात से हम डाइवर्ट हुए। हर पिता को लगता है बेटा का भी संसार का अनुभव नहीं है, और हर बेटे को लगता है पिताजी ओल्ड हो गए, ये तो पुरानी अनुभव की बातें करते हैं, जमाना कहाँ से कहाँ चला गया। इसलिए ज़्यादातर विचार में वैमनस्यत्व आ जाता है, क्योंकि बेटा जो कहता है वो थ्योरेटिकली बातें करता है, और पिता जो बातें करता है वो प्रैक्टिकल की बातें करता है। एक बेटे ने अपने पिता को पता चल गया मेरा बेटा गलत जगह है, किसी और के संग में पड़ गया है, गलत लड़की के चक्कर में। तो बेटा उसको बार बार समझा रहा था, पिताजी बेटा छोड़ दे, अरे तुझे उससे अच्छी लड़की, अच्छे घर, अच्छे खानदान में शादी करवा देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो पिताजी से बेटे ने कहा अच्छा ठीक है करवा दोगे तो मैं उसको छोड़ दूंगा। कहा ऐसे नहीं हो सकता, पहले तू उसको छोड़ तब तेरी अच्छी जगह शादी होगी, छोड़ेगा नहीं तो शादी कहाँ से होगी। कहा नहीं पहले करा दो तब हम उसको छोड़ देंगे। अब बेटे को लगता है पहले करवाओ तब तो छोड़ेंगे, अब हम छोड़ दिए, अब करवाओ ही ना तो हम तो दोनों से गए। तो ऐसा तो ना, पिता को लगता पहले तू छोड़ेगा अवगुण को, दुर्गुण को, तब तो तुझे गुण प्राप्त होगा, तब तो तुझे सर्वगुण संपन्न कन्या मिलेगी। उसी तरह से हम लोग भी थोड़ा कभी कभी अर्जुन की तरह हट कर लेते हैं। आप पुरुषोत्तम भगवान हो तो जैसे अर्जुन को विश्व ब्रह्मांड का दर्शन कराया वैसे हमको भी करा दो तो हम भी आपको मान लें।
कभी कभी अंदर आता, कुछ तो चमत्कार दिखा दो, बहुत सुन चुके हैं पर अभी तक तो जहाँ थे वहीं हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, बस 1 घंटे का या 2 घंटे का मनोरंजन हुआ और ऐसे ही टाइम चला गया, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। और ज़्यादा सुनने वाला भी ना जड़ता को प्राप्त हो जाता है, ज़्यादा बोलने वाला भी प्रोफेशनल हो जाता है, और सुनने वाला भी प्रोफेशनल, बोलने वाला भी प्रोफेशनल, फिर खाओ पियो बस चखो नहीं वाली बात हो जाती है, देखो वालो तको नहीं, दोनों जड़ बुद्धि में आ जाता है। देखो जो यदि कोई नया नया सुनता है ना, उसका रिएक्शन आपका भी अपना अनुभव होगा, मेरा भी अनुभव है, नया नया सुनने वाला ज़्यादा कैच करता है, ज़्यादा पकड़ता है और उसको पकड़ करके फिर उस पर दृढ़ता से चलने का प्रयास करता है। और फिर जहाँ ज़्यादा सुन लो, अरे वही तो लेक्चर है, वही एक ही बात है, वही पुरुषोत्तम, वही साक्षी दृष्टा, वही आत्मा परमात्मा, सब घूम फिर करके वही बात है, कहाँ तो वो जड़ता वाली बात आ जाती है। अब क्या करें भाई, जिसको पकड़े अब छोड़ भी नहीं सकते, वो भी नहीं आ सकते, नहीं आए तो उससे भी बदनामी, तो बड़ी बात हो जाती है। हम लौकिक लोकाचार में फंस जाते हैं कि भाई अब आना है तो आने, तो फिर जाकर के कंप्लेन जाएगा, क्या बात है नितिन नहीं आ रहे हैं, क्या बात है अब हीरा भाई नहीं आते, क्या बात है भाई सुरेश भाई बहुत दिन से नहीं आ रहे थे, और वो चली जाती है दृष्टिकोण तो। और हम भी सुनते सुनते और कई लोग लौकिक लोकाचार के लिए भी आ जाते हैं, पर अच्छी बात है, लोकाचार के लिए टीवी सीरियल मोबाइल से तो अच्छा है, नथिंग इज बेटर देन समथिंग, उससे तो ये अच्छा है, जगत प्रपंच से तो ये प्रपंच अच्छा है। पर कहने का मतलब ये है कि सुधार नहीं हुआ, पर कहीं और गलत जगह तो नहीं चले गए, कम से कम रोक के तो रखा, आगे नहीं बढ़ पाए कोई बात नहीं। और यदि लगता है कि बिगड़ ही गए तो हो सकता है कि और ज़्यादा बिगड़ जाते महाराज। हमको तो ऐसा लगता है कि इस लाइन में आए ठीक है, कुछ नहीं सुधरे, तो कभी कभी आत्मनिरीक्षण करते हैं कि मन जब इतना इस लाइन पर रहने पर भी भागता है, और यदि इस लाइन में नहीं रहते तो पूरा आतंकवादी बन गए होते, या पूरा बहुत बड़ा डाकू या गुंडा या क्रिमिनल ही बन गए होते। जब सनातन में आकर के भी सुधार नहीं आया तो नहीं आते तो क्या होता, तो ये भी तो विचार करना चाहिए, दोनों पक्षों को बिल्कुल मिला करके। तो कहने का ये भाव है, जब हम दोनों पक्षों को मिलाएंगे, जड़ को और चेतन को, क्षर को और अक्षर को, कि ये दोनों जो तत्व हैं, इस दोनों तत्व में भी एक तीसरा तत्व है, एक तीसरा लेयर है, और उस तीसरे तत्व को, तीसरे लेयर को हम यदि जान जाएं तो फिर क्या आनंद ही आनंद है। वहाँ तो शिवोहम है, और वहाँ तो फिर न कुछ मिलना होता है, न छूटना होता है, न वहाँ कुछ पाना होता है, न कुछ खोना होता है। उस आप स्थिति में आ जाओ, क्योंकि आपको लगेगा हम तो मरे हुए ही हैं उस स्थिति में। भाई कल जो मरेंगे सो आज ही मर गए, तो क्या फर्क पड़ गया? कौन सी दुनिया मतलब हमारे बिना नहीं चलेगी, या हम दुनिया चला रहे हैं, कौन सा फर्क पड़ने वाला? ये तो जो शरीर के तल पे जीता है उसको लगता है कि अरे हम मर जाएंगे तब पता चलेगा घर कैसे चलेगा, अभी हम जिंदा हैं तो घर चला रहे हैं, हमारे मरने के बाद पता चलेगा। तो ये भाई मरने के बाद किसने चले गए चले आएंगे, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और जैसे रोने वाले को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रोने वाला भी कैसे रोता है, देख रहे होंगे आप घर परिवार में, हाँ आपके बिना मैं कैसे रहूँगा या रहूँगी, अब मेरा कौन देखभाल करेगा, अब मैं कैसे जीऊँगा। ये नहीं कहता है कि आप स्वर्ग गए कि नर्क गए, आप यहाँ की चिंता मत कीजिएगा, आप मुक्त हो जाइए, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ऐसा करता है क्या? वो अपने लिए कहता हाँ मैं कैसे रहूँगा, वो अपनी स्वार्थ की बात करता है। तो भाई मरने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रोएगा भी तो अपने लिए रोएगा, और वो अपने स्वार्थ के लिए रोए तो वैसी में कौन सा सुख कौन सा आनंद जो स्वार्थ के लिए रोए। हाँ ये तो बहुत दान पुण्य करता था, बेचारा भला आदमी था। अरे बेचारा भला आदमी था तो अपनी सुख के लिए तुम बोल रहे हो? हाँ बेचारा था, जो भी है परमात्मा उसकी आत्मा को और वो भी कहते भी हैं थोड़ा रिचुअल्स ढंग से, हाँ चलो थोड़ा पुष्पांजलि दे दिए, श्रद्धांजलि दे दिए कि आत्मा को शांति दे। जब अपनी ही आत्मा को शांति नहीं मिला तो दूसरे को कैसे वो दे सकता है? तो ये हो ही नहीं सकता महाराज, ये सब झूठा सब दुनिया में चल रहा है, चलता ही रहेगा। और ये झूठे से तभी बच सकते हैं जब वह परम प्रकाशक परमात्मा के हम निकट होंगे कि सब कुछ वही है। ये तो पानी का बुलबुला है, मिट्टी का है, ये सब सुनने के लिए सुन चुके, अब उसको प्रैक्टिकल का अनुभव करना। एक ऐसे पंडित जी थे, कथा में वो कहते थे कि देखो ये लोभ लालच ये नहीं करना चाहिए, यदि कहीं पैसा मिल जाए तो नहीं लेना चाहिए, उठाना नहीं चाहिए, कहीं मिल जाए तो 3 बार कम से कम जोर जोर से बोलना चाहिए, ये किसका पैसा है, ये किसका सामान है, ये किसका है। और यदि कोई ना उठाए तब जा कर के उठाना चाहिए।
कम से कम 3 बार जरूर बोल लेना चाहिए। एक को लगा कि पंडित जी प्राय ये उदाहरण देते हैं तो आप पंडित जी की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने क्या किया, एक थैले में पर्स में मिट्टी का ऐसा ही कुछ मतलब नकली नोट वोट डाल करके और उसने रख दिया, मतलब मिट्टी लगा रख दिया कि भाई पर्स में क्या होगा, तो नोट तो कुछ न कुछ होंगे। अब जैसे ही मिला तो अब देखा यहाँ खोल के देखेंगे ठीक नहीं है, ओ धीरे से उठा लिया पंडित जी। और उठाने के बाद अब सोचा जोर से क्या बोले, तो वो ऐसे गुदगुदा दिया धीरे से, किसका है किसका है। अब उसमें कौन सुनेगा, अब वो सब देख रहा है, जिसने वो पर्स रखा था वो सब फॉलो कर रहा है। अब वो तो लेके घर चला गया। फिर दूसरे दिन कथा में आए, तीसरे दिन आए, तो एक दिन क्या है वही प्रसंग बस कर दिए कि कहीं कुछ मिले तो मिलने के बाद जो है 3 बार बोलना चाहिए। तो उसी में से जिसने वो परीक्षा ली थी उसने कहा कि 3 बार बोलना चाहिए, पर बोलने में जब आवाज ना निकले, सिर्फ होठ ही हिले, तब क्या होना चाहिए, तब क्या होता है। मान लो कि हम 3 बार होठ ही हिलाएं और हम बोले नहीं किसका है, तब क्या होता है। कहा कि जो वस्तु उठाएंगे वो बिल्कुल नकली बन जाता है, वो असली नहीं रहता, वो नकली बन जाता है, वो मिट्टी का हो जाता है यदि आप जोर से बोल करके नहीं उठाएंगे तो। कहने का तात्पर्य है कि भाई ये सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं है, जीवन में उतारने के लिए है। और जो उतारेगा वो आनंद मनाएगा और नहीं उतारेगा तो आनंद नहीं मनाएगा। बस यही जीवन का फंडा है, यही सूत्र है कि बस हम उसके अहोभाव में हम जीवन को जिए। सुख भी उनका और दुख भी उनका, ये सब जानते हैं, पर सुख भी झूठा दुख भी झूठा, अपना मन समझा ले, साथी आना है तो आ ले। कहाँ, अपने केंद्र में, अपने आत्मस्थ जहाँ पर प्राण है, जहाँ हृदय है, हृदय की ग्रंथि में भगवान है, कल कहा था कि हम वहाँ रहते हैं। बस उस हृदय की ग्रंथि में जब जाएंगे तो फिर ये संसार कितना झूठा लगता है, वो तो आँख खोलते ही सच्चा लगने लगता है। फिर दलील देते हैं तो भगवान ने आँखें क्यों दी, हमने भी एक दिन दलील दिया। तो भाई देखो, भालो, बंद मत करो आँख, पर तको नहीं, भोगो भागो, खाओ पियो मौज करो, पर फंसो नहीं। ये बोलना कितना आसान है। किसी को मिश्री का स्वाद जीभ में लग जाएगा, चीनी अच्छा लगेगा, लग ही नहीं सकता महाराज। उससे अच्छा है कि मिश्री की स्वाद से भी बचें, और कभी खा लिए तो फिर एक बार तुरंत चीनी भी खा लें ताकि बैलेंस आ जाए, और मिश्री के स्वाद में फंसने से बचें। नहीं तो भोग सुख का अंत दुख है, क्यों तू फिर भी जिसे देखो उधर ही ललचा रहे हैं। संयोग यदि सुख देता है तो वियोग दुख देगा ही। पति पत्नी एक साथ तो मरेंगे नहीं, मरते हैं क्या? हाँ, भले भी एक साथ का मतलब 1 आध महीने में छूट जाए तो ये बहुत बड़ी कृपा, नहीं तो 1-2 साल का तो डिफरेंस हो ही जाता है। और उस समय मान लो पति आगे चला जाए या पत्नी चला जाए, उस समय का जीवन पता है, अनुभव है, किन्हीं का अनुभव है, तो अनुभव होगा 1-2 का। तो हमको ना वो सब देखते हैं जब ऐसे माने विदुर को या विधवा को, तब लगता है कि संयोग में कितना भाई, बोलते ही पानी आ जाना, भोजन आ जाना। अब बुढ़ापे में जब जरूरत है, बहू रानी कितना देगी? जो पत्नी सुख देती थी वो बहू से बोल सकता है क्या खुल के? का हीरा भाई बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। वो भगवान करे कि भाई ज़्यादा गैप ना हो, और उसकी अभी से तैयारी कर लो कि ज़्यादा सुख न ले। अध्यात्म में कहता है आप किसी से ज़्यादा सुख लेते हो, अधिकार है आपका सुख लेने का। शिष्य से गुरु का, बेटे से पिता का, पत्नी से पति का, ये अधिकार है। अधिकार रहते हुए भी सुख नहीं लेना चाहिए, और आप अधिक सुख लोगे तो अपना पुण्य जाएगा, पुण्यों की पूंजी गंवाना ही होगा। जितना किसी पर अधिकार रखकर जितना अधिक सुख तुम भोगते हो, मानो ना मानो जीवन में अपने पुण्यों की पूंजी गंवाना ही होगा। जैसे मेरा अधिकार है मांगना, फकीर हैं, भिखारी हैं, और ज़्यादा मांगते रहें, एक दिन कहेगा ये तो मांगने वाला बाबा है, हमेशा मांगते ही रहता है, क्या इतना देते हो इतना देते हो। शायद नितिन जी को भी अच्छा नहीं लगा होगा, 100 देते थे, एक बार बीच में 50 दिए तो कल 500 दे के मेकअप किए, तो शायद अच्छा नहीं लगा होगा। हमने ऐसे ही कहा कि क्या बात है, कहीं और कुछ बात है, तो बात नहीं है भाई जहाँ है। पर यदि हम मांगते रहे या कोई भी मांगते रहे या सुख लेते रहे तो भाव जो है कम हो जाता है। पिता बेटे से सुख लेता रहे, बार बार उसको जो है ये कर वो कर करते रहे, तो जो पिता के प्रति एक आदर भाव है, जो सम्मान का भाव है, वो रह नहीं सकता महाराज। एकदम बिल्कुल ये सत्य बात है। और फिर आप सेवा लेते रहो तो आसक्त हो जाओगे, और सेवा करने वाला राग से मुक्त हो जाएगा। सेवा करने वाले को चाहिए कि हम अपनी शक्ति सामर्थ्य से सेवा करें, तब आप चिपके नहीं रहोगे, अनासक्त हो जाओगे। इसलिए जितना किसी पर
अधिकार रखकर जितना अधिक सुख तुम भोगते हो, मानो न मानो जीवन में अपने पुण्यों की पूंजी गंवाना ही होगा। जितना ज़रूरत है उतना तो लेना ही पड़ेगा, घर की साफ सफाई, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, तो बीच बीच में ट्राई करते रहना है। और बिल्कुल उस अध्यात्म भाव में कि भाई एक दिन तो ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल ही जाना है, तो अब मिट्टी मिट्टी घर में है या शरीर पर है, तो क्या इतना जो है मन को उद्विग्न करना और क्या चिंता में आतुर हो जाना। अरे कल जो मिट्टी मिट्टी होता सो आज ही हो गया, हम देख रहे हैं इसको, तो हर्ज क्या है। कबीरदास जी का है ना कि माटी कहे कुम्हार से त्यू की रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो भाई ये तो चलता ही रहता, पर आंख के सामने तो अच्छा नहीं लगता। धोती के पीछे हर कोई नंगा है, पर मर्यादा है, तो भाई वो नंगेपन को जानो। जब बीमार पड़ते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, तब फिर कौन सा शर्म, कौन सी हया, फिर वहाँ पर तो कुछ नहीं चलेगा, फिर तो बस हम तो समर्पित हैं, आपके शरणागत हैं, तो भगवान के नहीं हो तो वहाँ। उसी तरह से बस संसार में जो हो रहा है, ये नहीं कि बिल्कुल हम अमर्यादित हो जाएं, कहने का तात्पर्य है कि ये बाहरी जो हो रहा है, अंदर से हम बिल्कुल जो है कुछ नहीं है, न शरीर है और न तो आत्मा ही है। वो शरीर में जो घटाकाश है, वो जो आत्मा शरीर से जुड़ करके आत्मा कहलाती है, वो उसी परमात्मा शक्ति से चल रही है। ये आत्मा शरीर छूटने के बाद उसी परमात्मा से मिलेगा नहीं, बल्कि मिला हुआ ही है। मिलेगा ये कहना भी गलत हो जाएगा, तो वो मिला हुआ है, बस उस मिले हुए को समझना। घट के साथ जो मठ मिला हुआ है, पर घट के कारण हम उस मठ के आकाश से संपर्क नहीं हो पा रहे, पर उसी घट में वो मठाकाश भी है। इसका अनुभव करेंगे बड़ा आनंद आता है महाराज। फिर न छूटने का भय, न मिलने की खुशी, न संयोग का सुख, न वियोग का दुख। तो ये शरीर के तल पर थोड़ा सुखी दुखी होगा, दुख भी आता है तो देख लें कि भाई ये तो होना, ये शरीर के तल पर ये जानते ही थे और इतना सबको पता है। इसलिए कहा यत्माक्षरम अतितम अहम अक्षराति अपि अतास्मि लोके वेदे च कथिता। इसलिए कारण मैं क्षर से अतीत और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध है। यानी हम ना तो संसार मेरा ही है फिर भी संसार से प्रभावित नहीं, ये जीवात्मा भी मेरा ही है फिर भी हम जीवात्मा से परे हैं। इसलिए इन दोनों पुरुषों से, क्षर और अक्षर पुरुषों से हम परे हैं, उत्तम है, इसलिए हम पुरुषोत्तम हैं। इसलिए अपने को पुरुषोत्तम नहीं समझना, और जहाँ अपने को पुरुषोत्तम समझे कि गए, इसलिए उस पुरुषोत्तम के साथ रहेंगे तो फिर आनंद में रहेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। भोग सुख का अंत दुख है, किंतु फिर भी भोग सुख का अंत दुख है, किंतु फिर भी जिसे देखो उधर ही ललचा रहे हैं, जिसे देखो उधर ही ललचा रहे हैं। देखते न वियोग को संयोग में जो, देखते न वियोग को संयोग में जो, कभी रोएंगे अभी जो गा रहे हैं, कभी रोएंगे अभी जो गा रहे हैं। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की, पुरुषोत्तम भगवान की। बोल दे प्रेम से हिंदू सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। ओम नमः पार्वती पतये हर